हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ये एमसीक्यूज़ हैं रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो जिसमें आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू अ रिंग। आपके पास एक रिंग दिया हुआ है जिसमें से थ्री एलिमेंट्स आर पिक फ्रॉम द रिंग एंड सच दैट देयर इज़ a रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड, like xy is equal to E and zx is also equal to E. So the question is which one of the following will be true then। तो यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है यूनिट का। यूनिट आप लोगों को पता है क्या होता है। यूनिट इज़ नथिंग बट दैट एलिमेंट हुज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसका एग्जिस्ट करता है तो वो आपके पास क्या होता है, यूनिट अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ही होगा। रिंग में आपको पता है रिंग क्या होता है। रिंग इज अबेलियन अंडर एडिशन, यस अबेलियन ग्रुप। और आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है साथ में, है ना। एंड देन विद दिस यू हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये तीन प्रॉपर्टी मिलके आपके पास रिंग बनाते हैं। इस रिंग के साथ अगर आपके पास जो रिंग में एलिमेंट्स हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन एलिमेंट्स को यूनिट कहा जाता है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये इस फॉर्म में है, ए बी इज इक्वल टू ई, बी ए इज इक्वल टू ई, सो दैट ए इज इनवर्स ऑफ बी। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, आपको पता पड़ेगा ये जो है दीज आर इक्वल, मीन्स एक्स वाई जो है वो जेड के इक्वल होगा, देन ओनली एक्स विल बी अ यूनिट, ताकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल सके। तो आप देखोगे यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू जेड, एक्स के लिए आपको वाई और जेड को इक्वल होना पड़ेगा ताकि आपके पास आइडेंटिटी जब आए तो x यूनिट हो जाए। तो इस हिसाब से इसका आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू जेड एंड x इज यूनिट। सो दिस वन इज करेक्ट। देन सी द सेकेंड क्वेश्चन, 2z जो है वो कम्यूटेटिव रिंग होगा या कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी होगा, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है या कम्यूटेटिव रिंग विद डिवीजन रिंग है। डिवीजन रिंग क्या होता है, जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है नॉन एलिमेंट्स का इन्वर्स करे, एग्जिस्ट करे। यस, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हो वो एग्जिस्ट करे हर एक एलिमेंट का, नॉन ज़ीरो एलिमेंट का। ठीक है, ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स। ठीक, तो वो आपके पास बन जाता है डिवीज़न रिंग, है ना। हाँ जी, तो 2z किस तरह के एलिमेंट हो जाएंगे बताइए। 2z में किस तरह के एलिमेंट होंगे, दीज ऑल विल बी इवन इंटीजर्स। यस, सो ये आ जाएगा -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। सो ये क्या कम्यूटेटिव रिंग है, बिल्कुल। किसी भी दो इवन का प्रोडक्ट करोगे नंबर का तो वो इवन ही आएगा। यस, तो ये कम्यूटेटिव तो होगा, देर इज़ नो डाउट। तो एज पर दिस ये स्टेटमेंट तो सही है। कम्यूटेटिव रिंग आइडेंटिटी होगा क्या, इसमें आइडेंटिटी आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 कहीं नहीं दिख रही है, तो ये तो हो गया गलत। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट इसमें है क्या कोई, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज 2 का जो इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव 1/2 होता है एंड 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू दी 2z। यस, सो आपके पास ये यूनिट भी नहीं हुआ। और डिवीजन रिंग जब यूनिट नहीं है एलिमेंट्स का तो डिवीजन रिंग कहाँ से हो जाएगा। सो दीज ऑल आर रॉन्ग, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। m और n अगर नॉर्मल सब ग्रुप है आपके पास तो m यूनियन n, m इंटरसेक्शन n, इनके बारे में बताना है कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा। तो नॉर्मल सी बात है, m यूनियन n करूँगा, इसका मुझे सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, इवन आई हैव अ डाउट। क्यों, क्योंकि सब ग्रुप के लिए आपको क्या होता है, m यूनियन n विल बी ए सब ग्रुप व्हेन इफ m is contained in n or n is contained in m।
देन ओनली ए सब ग्रुप। सो ये कंडीशन आ गई यहाँ पे। तो M यूनियन N का तो हम कुछ नहीं कह सकते कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ M इंटरसेक्शन N जो है वो सब ग्रुप भी होता है और ये नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। ठीक है, अगर Mn नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो M यूनियन N इज़ नॉट normal subgroup but M intersection N is normal. So this one is I think correct. यहाँ पर डिहाइड्रल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। दिस इज़ रिलेटेड टू D2N। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके पास आया यहाँ पे D2x4 ताकि आपके पास D8 बना। सो यहाँ से आपको पता पड़ रहा है कि R⁴ इक्वल टू 1 एंड S² इज इक्वल टू 1। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो डायहेड्रल ग्रुप पे। तो हमें क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी R⁴ 85। R⁴ को कैसे लिख सकते हैं, R⁴ मल्टीप्लाई बाय क्रॉस 21 आएगा यहाँ पे एंड प्लस 1। ठीक है, तो 21 क्रॉस 4 आपके पास आ गए 84, 84 प्लस 1 85। सो यू कैन फर्दर राइट दिस वन एज 4 क्रॉस 21 डॉट R, क्योंकि प्लस को है तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, प्लस 1 है तो इसको आई कैन फर्दर राइट लाइक दिस। और अब आपको पता लग रहा होगा कि मैंने 4 से ही इस 85 को क्यों डिवाइड किया, बिकॉज R⁴ इज़ 1। सो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 डॉट R मीन्स इट इज़ इक्वल टू R। सो R इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिक ग्रुप। तो आपके पास साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि इसमें एक जो ग्रुप जिसमें एक एलिमेंट ऐसा हो जो ओवरऑल होल ग्रुप को जनरेट कर दे। ठीक है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट हो जो कम्प्लीटली ग्रुप को जनरेट कर दे, या आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। अगर इस तरीके से आ जाता है तो आप कह सकते हो कि A जनरेटर है और A कम्प्लीटली G को जनरेट कर रहा है, देन G इज़ ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, देखो जैसे अब इसमें कह रहे हैं कि Q में से मैं 0 मीन्स नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर अंडर एडिशन, क्या ये ग्रुप होगा, इज इट अ ग्रुप। पहले तो यही देखो, साइक्लिक तो छोड़ो, ये ग्रुप होगा क्या, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी इज़ नॉट देयर। क्यों, क्योंकि उन्होंने तो 0 तो हटा ही दिया है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस Q माइनस 0, और अंडर एडिशन बोल रहे हैं तो ये तो ग्रुप ही नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ ग्रुप। ठीक है, देन D6 में आपके पास जो एलिमेंट होते हैं वो 1R R² S SR और SR² होते हैं। इसमें R की वैल्यू आपके पास, R का जो ऑर्डर होता है दैट इज़ द हाईएस्ट वन एंड दैट इज़ 3। इससे और बाकी रिफ्लेक्शन एलिमेंट के ऑर्डर तो आपके पास 2 ही होते हैं। इस R² का भी ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे 1 का तो ऑर्डर 1 ही है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर इस D6 के ऑर्डर के इक्वल हो, विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये भी आपका साइक्लिक नहीं हुआ। ये साइक्लिक हो सकता है, क्या ये ग्रुप है, बिल्कुल ग्रुप है। तो इसमें साइक्लिक क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि I और -I ऐसे दो एलिमेंट है जिनका ऑर्डर जो है दैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, और 4 दैट ऑर्डर इज़ 4 एक्चुअली। सो I⁴ इक्वल टू 1, और इस सेट का भी ऑर्डर आपके पास जो ग्रुप बना है ये भी आपके पास 4 ही है। तो दिस वन इज साइक्लिक ग्रुप। Q8 साइक्लिक होता है क्या, ऑब्वियसली यू ऑल नो Q8 इज़ नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, सो I + -j + -k दिस इज़ नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 8 के इक्वल हो। ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 1, ऑर्डर ऑफ -1 इज़ 2, एंड ऑर्डर ऑफ रेस्ट I, J, K, -I, -j, -k सभी का ऑर्डर होता है आपके पास 4। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 8 हो या कम्प्लीटली वो Q8 को जनरेट करे, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। सो हेंस
इट इज़ नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। सो अब बताना है कि जनरेटर्स कितने होंगे Z16 अंडर एडिशन। बताओ, आपको बताया था मैंने कि इसमें वो जनरेटिंग एलिमेंट होंगे, मतलब एलिमेंट नहीं, वो जनरेटर्स होंगे Z16 में साइक्लिक ग्रुप में जो 16 के प्राइम हो, मतलब GCD जिसका 16 के साथ प्राइम हो, दैट विल बी दी जनरेटर्स। ठीक है, तो 16 से प्राइम कौन कौन से नंबर हैं ज़रा बताना। 1, ठीक है, देन सो ये एलिमेंट आपके पास ये सब ग्रुप जनरेटेड बाय दीज एलिमेंट्स विल बी ए जनरेटर। ठीक है, ये सभी जनरेटर होंगे। और आपको नंबर ऑफ़ जनरेटर्स भी बताया था मैंने कि साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ़ जनरेटर्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ़ जनरेटर्स इज़ नथिंग बट 5 ऑफ n, और n की वैल्यू यहाँ क्या है 16। सो आप 16 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1/2 कर सकते हो, दैट विल गेट 16/2, दैट इज़ 8। अब आप ये भी काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जनरेटर्स आपके पास निकले हैं। आप यहाँ से देख सकते हो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ऑब्वियसली 16 है तो 2 के मल्टीपल तो होंगे नहीं, तो 2 ईयर है, दिस इज़ नॉट द आंसर, दिस इज़ नॉट द आंसर, 6 इज़ ईयर नॉट द आंसर। ये हो सकता है 1 3 5 एंड 7। ठीक है, सो दिस इज़ करेक्ट। दिस इज़ रिलेटेड टू डिहाइड्रल ग्रुप और क्वेश्चन ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आया है ये आपके लिए। सो इसमें क्या पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ जी बार इज़ हियर क्वेश्चन ग्रुप। ओके, सो वो क्या है आपके पास, जी मतलब T8 और सब ग्रुप जनरेटेड बाय R स्क्वायर। सो R स्क्वायर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ऑब्वियसली देयर विल बी 2 elements and 1 and R square because R raised to the power 4 is here 1। ठीक है, सो तो 2 एलिमेंट यहाँ हो गए। ऑर्डर ऑफ जी बार मतलब ऑर्डर ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप क्या है, आप इंडेक्स लिखते हो उसको, दैट इज नथिंग बट जी द कॉलन R स्क्वायर। ओके, that is order of G over order of the subgroup generated by R square. So order of G is here 8 and the number of elements in R square is 2. So it will be 4. So 4 is the correct answer. Number of generators in an infinite cyclic group. So infinite cyclic group में आपके पास केवल 2 जनरेटर होते हैं। ठीक है, एक तो अगर यूनिट जैसे 1 हुआ तो उसका और -1 मतलब इसके इन्वर्स बोथ विल बी जनरेटिंग होल दी कंप्लीट साइक्लिक कंप्लीट ग्रुप। इसी वजह से दी आइडेंटिटी आपके पास हो गया, नॉट आइडेंटिटी, जैसे कि Z है, Z आपके पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसमें आपको पता होगा -3 -2 -1 एंड 0 1 2 एंड सो ऑन। तो इसमें जो साइक्लिक जो जनरेटर्स होंगे दैट जनरेटर्स विल बी 1 एंड -1। ठीक है, एक तो 1 तो होगा, उसका इन्वर्स भी आपके पास जनरेटर होगा, है ना। एच जी भी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 एंड H कोई सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है, तो H किस तरह का बिहेवियर देगा। सो ऑब्वियसली आपको पता है, एक टर्म्स मैंने आपको लोगों को क्लास में बताया था कि इंडेक्स अगर 2 हो किसी ग्रुप का ओवर अ सब ग्रुप, तो यहाँ से हमारे पास ये इम्प्लाइज मिलता है कि H जो है इज़ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताई थी। तो यहाँ से आप देख सकते हो G का ऑर्डर जो है आपके पास 12 है और H का जो ऑर्डर है दैट इज़ 6। सो G बाई H जो है मतलब जो इसका इंडेक्स निकलेगा दैट विल बी 2। सो इंडेक्स 2 का मतलब है H जो है इज़ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, सो एस नॉर्मल सब ग्रुप है। ये अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो ईच सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक सॉरी नॉर्मल, ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज नॉर्मल, बिल्कुल सही है। H अगर सब ग्रुप है, N अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, H इंटरसेक्शन N भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये भी सही है। एवरी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप इज नॉर्मल। ओहो, क्या था,
एवरी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज़ नॉर्मल, अगर ग्रुप के हर एक सब ग्रुप नॉर्मल है तो जी साइक्लिक होगा। ये क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आप एग्जांपल मैंने आप लोगों को यूजुअली बताया था क्लास में, Q8 ऐसा क्वाटर्नियन ग्रुप, ऐसा ग्रुप है जिसका हर एक सब ग्रुप जो होता है आपके पास वो नॉर्मल होता है। ठीक है, इसके जो सब ग्रुप होते हैं आपके पास सेंटर होता है +-1। ठीक है, देन H1 आपके पास इस तरीके से लिख सकते हो +-1 +-i। देन H2 आप ले सकते हो +-1 +-j, एंड H3 ले सकते हो आप +-1 +-k। ये सब पॉसिबल सब ग्रुप्स हैं और ये सभी सब ग्रुप आपके पास नॉर्मल होते हैं। ठीक है, लेकिन Q8 साइक्लिक होता है क्या? नहीं, इट इज़ नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। आप ध्यान दोगे ये H1, H2 और H3 के लिए जो आपका क्वोशिएंट ग्रुप बनेगा उसका जो इंडेक्स होगा वो 2 होगा सभी का, इसीलिए नॉर्मल बन जाएंगे। ये क्वेश्चन देख लो, ये भी सेम वैसे ही है। Q8 आपके पास ग्रुप है, Q8 डिवाइड बाई, नॉट डिवाइड एक्चुअली, ये क्वोशिएंट ग्रुप बना रहा है सब ग्रुप जनरेटेड बाई i के साथ। सो i में कितने एलिमेंट होंगे बताओ? i विल बी i स्क्वायर मतलब -1, ठीक है, देन -i देन 1, तो ये 4 एलिमेंट्स होंगे इसमें। और Q8 आपके पास, ऑर्डर ऑफ Q8 इज़ नथिंग बट, इसका जब मैं इंडेक्स निकालूंगा तो आपके पास आएगा ऑर्डर ऑफ Q8 बाई सब ग्रुप जनरेटेड बाई ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई i। सो Q8 इज़ 8 एंड देन इट इज़ 4, सो इट विल बी 2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल डोमेन ये बताया था मैंने। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल डोमेन क्या हो सकता है? इट विल बी ऑलवेज अ प्राइम पावर। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल डोमेन हमेशा कैसा होता है? प्राइम पावर्स में होता है। ठीक है, सो इसमें आप देखोगे यू कैन राइट 5 एज 5⁻1, इसको आप 2×3 लिख सकते हो, इसको 7⁻1, इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये जो है 6 आपके पास इंटीग्रल डोमेन का ऑर्डर नहीं हो सकता। कोई भी रिंग कम्यूटेटिव कब कहलाएगा? द क्वेश्चन इज दिस। तो रिंग के लिए आपके पास ऑलरेडी मैं बता चुका, अंडर एडिशन वो अबेलियन होना चाहिए, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए। लेकिन कम्यूटेटिव रिंग कब कहलाएगा? वो जब अंडर मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव हो, है ना। अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर कम्यूटेटिव होता है तो हम, या मल्टीप्लिकेशन अगर कम्यूटेटिव होता है तो हम उसे कम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कम्यूटेटिव रिंग विदाउट आइडेंटिटी? जो आइडेंटिटी के साथ नहीं है। ZP में आइडेंटिटी होता है क्या? बिल्कुल होता है, 1। रिंग ऑफ इंटीजर में आइडेंटिटी होता है? बिल्कुल होता है। R में आपके पास आइडेंटिटी होती है? यस होती है। 2Z में होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 2Z आपके पास होता है, आपको पहले ही भी बताया मैंने, -6 -4 -3 -2 0 2 4 6 एंड सो ऑन। इसमें आइडेंटिटी 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 2Z। ठीक है, सो इसका आंसर ये हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिंग? यहाँ पर आएगा नॉट रिंग, जो रिंग नहीं है। तो आपके पास ZP रिंग है? बिल्कुल रिंग है। Q आपके पास रिंग होता है क्या? यस। Z रिंग होता है क्या? यस। R होता है क्या? यस। लेकिन ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास रिंग है क्या? ये तो जब ग्रुप नहीं है तो रिंग कहाँ से होगा? अंडर एडिशन दिस इज नॉट अ ग्रुप। ठीक है, इट्स नॉट अ ग्रुप। सो नॉट ग्रुप मीन्स इट इम्प्लाइज नॉट रिंग, क्योंकि रिंग के अंदर तो अंडर एडिशन आपको अबेलियन ग्रुप चाहिए होता है, ये ग्रुप ही नहीं है तो रिंग कहाँ से होगा? ठीक है, सो इन दैट केस दिस इज करेक्ट। फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? Z इज सब रिंग ऑफ R। सेट ऑफ दिस R इज एक्चुअली स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। ठीक है, तो इज ए सब रिंग ऑफ R? यस। Z इज सब रिंग ऑफ Q? यस। Q इज ए सब रिंग ऑफ R? यस। Z is subring of 2Z? No.
सो दिस इज करेक्ट, क्योंकि z 2z इज सब रिंग ऑफ 2z इज एक्चुअली सब रिंग ऑफ z, not z is a subring of 2z. ठीक है, so this is wrong. Here it should be order of, this should be order of g, मतलब g का जो order है वो m दिया हुआ है. Then what will be a? a के लिए कौन सा कंडीशन यहाँ पे सही रहेगा? a raised to m is equal to m, नहीं, a raised to m equal to e, m divides a raised to the power m, a raised to m is not equal to e. तो आपको पता है this will be द करेक्ट आंसर, क्योंकि ग्रुप का जो भी ऑर्डर होगा वॉट एवर द ए इज रेज टू द पावर द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी, हमेशा ही होगा. ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, इट इज़ इक्वल टू एक्चुअली ई, सो एम इज़ नॉट डिवाइडिंग ई. ई जो है आइडेंटिटी एम को डिवाइड करेगा, ना कि ये. ठीक, तो ये गलत हो गया आपके पास, ये भी गलत हो गया, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, सो दिस वन इज़ करेक्ट. एंड दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, ये हमने क्लास में भी किया था कि ऑर्डर ऑफ ए इज एम एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज एन, सो डेफिनेटली एम इज इक्वल टू एन, क्योंकि अभी मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है ना. जब हमने साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन किया था अभी ऊपर कि साइक्लिक ग्रुप में कितने जनरेटर्स होते हैं इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में, तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होगा. वही कंसेप्ट यहाँ पे आया है. कंसेप्ट तो क्या है, ये तो होता ही है. नंबर ऑफ जनरेटर्स इन दिस, नंबर ऑफ जनरेटर्स आपको पता है कैसे निकालना है, 5 ऑफ 24. तो 24 को आप कैसे लिख सकते हो, 24 यू कैन राइट 2 क्यूब क्रॉस 3, है ना. सो 24 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 बाई अपॉन 2, 1 माइनस 1 बाई 3, सो इट विल बी 24 क्रॉस हाफ क्रॉस 2 बाई 3. तो ये आपके पास आ जाएगा 6 4s are 24, yes, so 4 cross 2 that is 8. तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 8. ग्रुप का ऑर्डर अगर 24 है तो, और अगर ग्रुप साइक्लिक है, इसका मतलब ये किसके आइसोमॉर्फिक बोल रहा है, Z 24 के आइसोमॉर्फिक है. अगर Z 24 के आइसोमॉर्फिक है अंडर एडिशन, ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन ट्राइबल प्रॉपर सब ग्रुप कितने होंगे. तो सब ग्रुप कितने होंगे, सब ग्रुप विल यू नो इट विल डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है दैट यूज टू डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ये आपका आई थिंक लैग्रेंजियस थ्योरम होता है अगर आपको ध्यान हो तो. 24 को कितने नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, वो दे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इज डिवाइजर्स ऑफ 24, मतलब 24 के डिवाइजर्स. सो 2 क्यूब क्रॉस 3, ठीक है. सो आपके जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे दैट विल बी 3 + 1 एंड 1 + 1. यही होता है ना नंबर ऑफ डिवाइजर, 3 + 1 एंड 1 + 1. तो आपके पास आ गया 4 क्रॉस 2 दैट इज 8. 8 नंबर ऑफ सब ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप आपके पास आ गए, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप 8. ठीक है, अब उसने कहा है प्रॉपर सब ग्रुप, तो ऑब्वियसली इस प्रॉपर सब ग्रुप, इस 8 में आपके पास Z 24 भी होगा, क्योंकि सब ग्रुप ग्रुप इज इटसेल्फ अ सब ग्रुप, और एक और ट्राइबल सब ग्रुप होगा दैट इज आइडेंटिटी. तो इन्होंने कहा है ट्राइबल सब ग्रुप और नॉन ट्राइबल सब प्रॉपर सब ग्रुप. तो ये तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो गया, ये ट्राइबल हो गया, इन दोनों को हटा के जो बचेगा दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्राइबल प्रॉपर सब ग्रुप. सो 8 - 2 कर देंगे दैट विल बी 6. तो 6 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. अगर नॉन ट्राइबल नहीं लिखा होता तो प्रॉपर सब ग्रुप आपके पास होते 7 और टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप आपके पास है 8. Let A be the element in the group. So subgroup generated by A raised to 6 intersection subgroup generated by A raised to 8 is the subgroup of, वो किसके सबग्रुप होंगे. ये क्वेश्चन में सबग्रुप होंगे क्या, या आई थिंक इट शुड बी इक्वल टू इंस्टेड ऑफ सबग्रुप. सबग्रुप होंगे तो ये तो इंटरसेक्शन भी है, तो इस तो सबग्रुप होगा इसका भी, 6 का भी, 8 का भी, है ना.
ऑब्वियसली ये दोनों भी सब ग्रुप है, सब ग्रुप जनरेटेड बाय A2, इसके भी होंगे। तो आपका जो ये क्वेश्चन आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू दिस A सब ग्रुप जनरेटेड बाय दिस इंटरसेक्शन सब ग्रुप जनरेटेड बाय 8, व्हाट इट विल बी। सो ये आपके पास आ जाता है सब, इट शुड बी इक्वल टू LCM ऑफ 6 and 8, दैट विल बी 24। उस हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 24, ओके। क्योंकि आपको ध्यान होगा एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, दिस सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2Z एंड 3 इंटरसेक्शन 3Z, तो आपने वो बताया था 6Z, याद होगा आपको? नहीं, क्योंकि वो एलिमेंट्स जो 2Z में भी हैं और 3Z में भी हैं, तो वो दोज आर ओनली 6Z। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ Z का स्मॉलेस्ट सब ग्रुप जो इन सब ग्रुप जनरेटेड बाय 12 और सब ग्रुप जनरेटेड बाय 18 को कंटेन करता है, तो दैट विल बी GCD होना चाहिए, GCD ऑफ 12 एंड 18। तो GCD ऑफ 12 एंड 18 इज 6, ठीक है ना। GCD ऑफ 12 एंड 18 इज 6, आप करके देखिएगा। सो ऑब्वियसली 6 इट विल बी द आंसर। स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ये होगा, हालांकि ये तो 2 में भी कंटेन होंगे, दिस विल बी बिगर, 3 में भी आएंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट जो सब ग्रुप है वो ये है आपके। आपको पता होगा कि दिस 6 इज एक्चुअली कंटेन इन 3, यस इट इज ऑल्सो कंटेन इन 2, है ना। सो दिस इज स्मॉलेस्ट वन। There are 28 elements of order 5 and how many subgroup of order 5। ये आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो गया, क्योंकि ये बेसिक्स हम कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ सब ग्रुप जो होता है, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 दैट इज यूज टू इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 5, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया 28 डिवाइड बाई 4, सो ये आ जाएगा 7, तो इसका आंसर आएगा 7। ये कुछ ट्रिक्स हैं दैट यू शुड नो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3, वो आपके पास अल्टरनेटिंग ग्रुप है, वो नॉर्मल नहीं होगा। सो ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन ग्रुप, इस क्वेश्चन ग्रुप के ऑर्डर क्या होगा, तो आपको पता है ये हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ 3 प्लस द सब ग्रुप जनरेटेड बाय दिस, बिकॉज ये अंडर एडिशन है, तो A बिलोंग्स टू 3। तो इसमें आपके पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, द एलिमेंट विल बी 0 3, ठीक है। इस 3 तो 3 आएगा ना, क्योंकि 3 में क्या है, 1 तो आएगा ही नहीं इसमें। इट विल बी 0 3 एंड 6 9 12 एंड सो ऑन। हाँ, सिमिलरली इन नेगेटिव वे ऑल्सो इस तरीके के एलिमेंट आएंगे इसमें। तो मैंने 0 लिया, 3 लूँगा मैं, 6 लूँगा और 9 लूँगा, ठीक है। 6 और 9 और 12 को जब मैं लूँगा, दैट आई विल सी दैट 12 प्लस द सब ग्रुप जनरेटेड बाय 12 इज नथिंग बट सब ग्रुप जनरेटेड बाय 12, ये इक्वली होता है। तो आपके पास ये 4 एलिमेंट ही इसमें आएंगे, तो इसका ऑर्डर आपके पास 4 हो गया। और अगर आपको ट्रिक देखना है तो आप जस्ट 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी दी आंसर। सो 4 आंसर आ गया इसमें आपका। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, सब ग्रुप जनरेटेड बाय दिस इन ऑफ Q8 इज नॉर्मल सब ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसका इंडेक्स आपको 2 मिलेगा, है ना। Q8 अपॉन subgroup generated by I is nothing but the index will be, it will be order of Q8 over order of subgroup generated by I, that is 8 by 4 equal to 2। so ये जो है आपका नॉर्मल सब ग्रुप बनाएगा। इसमें आपके पास है Zn जो है वो आपके पास रिंग होगा फॉर एनी रैशनल नंबर के लिए तो गलत है, प्राइम नंबर के लिए सही है। इंटीग्रल डोमेन इज़ नॉट इंटीग्रल डोमेन, नहीं, इंटीग्रल डोमेन होगा जब n प्राइम होगा, तो ये सब ये भी गलत हो गया। ऑलवेज नहीं होगा व्हेन n इक्वल टू प्राइम, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन होगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें कौन सा फॉल्स है।
सो इसमें आप देखोगे ये कम्यूटेटिव रिंग होता है, बुलियन रिंग होता है, आइडेंटिटी होती है, तो उस हिसाब से ये सही हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ रॉन्ग। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा आप बताइए, ठीक है। दिस इज़ अ असाइनमेंट फॉर यू, ओके। देन इम्पॉर्टेंट नोट्स, ये भी जानने से पहले एग्ज़ाम में एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी पे बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन ऊपर आपके पास दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव रिंग, डिवीज़न रिंग जो है वो फील्ड होता है, सब रिंग ऑफ आर इज़ सब ग्रुप ऑफ आर, यू नो। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन आपके पास फील्ड होता है। कम्यूटेटिंग रिंग विद आइडेंटिटी इंटीग्रल डोमेन कहलाता है, जिसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप पढ़ सकते हो, और ये सब आपके बुक में भी दिया हुआ है। और ज़्यादातर ये वो क्वेश्चंस हैं जो असाइनमेंट आपको दिए गए हैं, उन्हीं के केवल आप देखो, तभी यहाँ पर स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट मैंने ली हुई है प्रूव करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से देख लेना अच्छी तरह, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक you so much for watching whole video. See you in the next video.